आंसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो है फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस। तो मैं आज ले आई हूँ यही मोस्ट सर्च क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to. चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेज होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, कोई कर्ता नहीं होता और ना ही होती है कोई क्रिया। इन अ कॉर्नर, अ फ्रेंड, ब्यूटिफुल पेंटिंग। फ्रेजेस जो कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करते, जो अधूरा थॉट पहुंचा पाते हैं, पूरा सेंस नहीं दे पाते हैं। इसके दूसरे साइड पर क्लॉज जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है यानी कर्ता भी होता है और क्रिया भी होती है। और ये ऐसे होते हैं जो कई बार पूरा पूरा थॉट कन्वे कर देते हैं। दे कन्वे द फुल मीनिंग समटाइम्स और पूरे सेंटेंस के रूप में भी यूज हो जाते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, पूरा सेंस कन्वे हो रहा है एंड इट इज यूज्ड एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसीलिए इट इज रेनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का भी एग्जाम्पल है। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसमें पूरा सेंस कन्वे हो जाए और किसी सबऑर्डिनेट सेंटेंस या सपोर्टिव सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस का दूसरा पार्ट होते हैं या एक सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। जैसे वी कैन नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग, यहाँ पे इट इज रेनिंग जो है वो हमने डिपेंडेंट क्लॉज की तरह यूज कर दिया है। और पहले वाले फ्रेम में जब हमने यूज किया था इट इज रेनिंग तो ये सादा इंडिपेंडेंट क्लॉज था। लेकिन वी कैन नॉट गो आउट एज इट इज रेनिंग, हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो रही है, यहाँ पे इट इज रेनिंग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज की तरह यूज हो रहा है। यूं ही सीखते रहिए ग्रामर के सम इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में मेरे साथ। टिल दिन तक के लिए बाय ऑल।